ये सेट एक इजी लेवल का सेट है। मैक्सिमम 7 to 8 मिनट्स का टाइम आपको लेना चाहिए था इस सेट को सॉल्व करने के लिए। इन द फॉलोइंग, अ ईयर corresponds to 1st of January of that year. A study to determine the mortality rate for a disease began in 1980. The study chose 1000 males and 1000 females and followed them for 40 years or until they died. The 1000 males chosen in 1980 consisted of 250 each of ages 10 or less than 20, 20 or less than 30, 32 less than 40 and 42 less than 50. चार कैटेगरी हमारे पास में है। अगर हम बात करें ईयर 1980 की, फर्स्ट कैटेगरी 10 to less than 20, 20 to less than 30, 30 to less than 40 and 40 to less than 50. 250 मेल हर कैटेगरी के चूज किए गए थे। ऑल्सो 1000 फीमेल्स के बारे में भी सेम इंफॉर्मेशन है। ऑल्सो कंसिस्टेड ऑफ 250 ईच ऑफ दिस, सेम एज ग्रुप है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50. The four figures below depicts the age profile of those among the 2000 individuals who were still alive in 1990, 2000, 2010 and 2020. यहाँ पर जो 250 लोगों का हमने सेलेक्ट किया था, उन्हीं के बारे में डिटेल यहाँ पर है कि कितने लोग 1990 में इनमें से कितने अलाइव हैं, इस एज ग्रुप में, इस एज ग्रुप में, इस एज ग्रुप में और अलग अलग ईयर्स में। ना यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने की, या तो आप टेबल बना लें पर उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। अगर आप लॉजिक पे चले तो हम जनरली क्या करते हैं, जो फर्स्ट कैटेगरी है, लेट अस इसको नाम दे दिया है मैंने 1, ये कैटेगरी हो गई 2, ये कैटेगरी 3 और ये कैटेगरी 4। 1980 में हमने ये चार कैटेगरीज दी, तो 10 इयर्स के बाद क्या होगा, जो 10 to 20 है वो बन जाएगा 20 to 30। तो ये बेसिकली कैटेगरी 1 है हमारी, ये कैटेगरी 2, ये कैटेगरी 3 और ये कैटेगरी 4। 10 इयर्स के बाद जाएंगे तो जो 20 to 30 है वो 30 to 40 बन जाएगा। दैट इज, दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी, दिस इज सेकंड कैटेगरी, थर्ड एंड फोर्थ, एंड ये फर्स्ट कैटेगरी हो गई, ये सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी एंड फोर्थ कैटेगरी, एंड फाइनली this is first category, second category, third and fourth category. इससे कैलकुलेशन करना बहुत आसान हो जाएगा। The blue bars in each figure represent the number of males in each age group at that point in time, while the pink bars represent the number of females in each age group at that point in time. The numbers next to the bars give the exact numbers being represented by the bars. For example, we know that 230 males among those tracked and who were alive in 1990 were aged between 20 and 30. यहाँ पर हमारी ये वैल्यू 230 लिखी गई है, ये 235, 210, 190 and so on. Now यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, अगर हम एक ऑब्जर्वेशन रखना चाहें, जो फर्स्ट कैटेगरी है 10 to 20 वाला 1980 में, 1990 में क्या हुआ, यहाँ पर ये 20 to 30 कैटेगरी बन गई और अब 230 मेल्स अलाइव है, जबकि शुरुआत कितने मेल से की थी हमने, 250 से, तो यहाँ से यहाँ तक 20 मेल्स की डेथ हो चुकी है। सिमिलरली अगर 30 to 40 यानी सेकंड कैटेगरी की बात करें, यहाँ भी 250 मेल्स थे, यहाँ 235 मेल्स रहे हैं, दैट मींस 15 मेल्स की डेथ हो गई है। तो कैटेगरी वाइज अगर हमने एक बार अरेंज कर दिया तो फिर हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, एंड इनफैक्ट हमें टेबल बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। First question. In 2000, what was the ratio of the number of dead males to dead females among those being tracked? ईयर 2000 के बारे में हम बात कर रहे हैं। मेल्स कुल हैं यहाँ पर कितने, जिनके बारे में हम बात करें, ट्रैक किया है 180 एंड 160, ये हो गया 340 एंड 100 440 एंड 205 645। 645 मेल्स अभी भी अलाइव हैं, दैट मीन्स 355 मेल्स की डेथ हो चुकी है। व्हाट अबाउट फीमेल्स, 210 एंड 150, ये हो गया 360 प्लस 120 480 प्लस 175, ये हो गया है 655। 655 फीमेल्स अलाइव हैं, तो डेथ हो गई है 345 फीमेल्स की। हमें ये रेशियो निकालना है। दोनों ही नंबर्स 5 से डिविजिबल हैं, 570 1 टाइम्स एंड 560
9 टाइम्स। फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल हु वर बीइंग ट्रैक्ड एंड हु वर बिटवीन 30 एंड 40 इयर्स ऑफ एज इन 1980। 1980 में मतलब हम बात कर रहे हैं थर्ड कैटेगरी की, सर्वाइव्ड अंटिल 2010। नाउ यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल की बात की है, मेल या फीमेल की बात नहीं की है। 2010 थर्ड कैटेगरी पर फोकस करिए। यहाँ पर ये है 90 और ये है 100। तो 90 मेल और 100 फीमेल अभी भी सर्वाइव कर चुके हैं। इन दोनों का सम कितना होगा? 190। सेकेंड ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, how many individuals who were being tracked and who were less than 30 years of age in 1980। less than 30 years of age हम बात कर रहे हैं कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 की, survived until 2020। तो कैटेगरी 1 एंड 2 हम यहाँ पता कर लें सर्वाइव कितने हुए हैं। अगर हम कैटेगरी 1 देखते हैं तो मेल सर्वाइव हुए हैं 140, फीमेल 100। कैटेगरी 2 की बात करें तो मेल सर्वाइव हुए हैं 125 और फीमेल्स 105। इन दोनों का सम 240, इन दोनों का सम 230 और चारों का सम 470। थर्ड ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द मेल्स हु आर बीइंग ट्रैक्ड एंड हु आर बिटवीन 20 एंड 30 इयर्स ऑफ एज इन 1980। 1980 20 30 इयर्स ऑफ एज हम बात कर रहे हैं कैटेगरी 2 की, डाइड इन द पीरियड 2000 टू 2010। हम ये पता कर लें 2000 में इस कैटेगरी में कितने मेल सर्वाइव किए हुए थे। 2000 में सेकेंड कैटेगरी में 205 मेल्स अभी भी थे, और यही इसी कैटेगरी में अगर हम 2010 की बात करें तो मेल जो सर्वाइव किए थे वो थे 165। इन दोनों का डिफरेंस ये बताएगा कि कितने मेल्स इस पीरियड में उनकी डेथ हो गई। डिफरेंस होगा 40। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हमें टाइप करना होगा 40। लास्ट क्वेश्चन, how many of the females who were being tracked and who were between 20 and 30 years of age in 1980 died between the ages of 50 and 60। इस क्वेश्चन का एक्चुअल आंसर होना चाहिए था कैन नॉट बी डिटरमाइंड। जो डिस्क्रिपेंसी है वो कैट एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी ने एक्सेप्ट की है और इस क्वेश्चन को फाइनल इवैल्यूएशन से हटा दिया गया है। अगर हम डिस्क्रिपेंसी समझने की कोशिश करें, 1980 में हम कौन सी एज ग्रुप की बात कर रहे हैं? 20 टू 30 इयर्स और फीमेल्स की बात कर रहे हैं। 20 इयर्स लेटर ये एज ग्रुप क्या हो जाएगा? 40 टू 50। 2010 में ये एज ग्रुप क्या हो जाएगा? 50 टू 60। ना इमेजिन करें यहां पर एक फीमेल है जिनकी एज है 41 इयर्स। अच्छा, यहां से यहां आने में 10 साल के पीरियड में कुछ डेथ हुई है, और वो कितने साल बाद हुई है? हो सकता है उनमें से किसी की डेथ 1 साल बाद हुई हो, किसी की डेथ 2 साल बाद हुई हो, किसी की डेथ हो सकता है 9 इयर्स के बाद हुई हो। तो सपोज एक फीमेल है जिनकी एज है 41, यहाँ पर 2 साल बाद उनकी डेथ हो गई। तो जब वो 43 इयर्स की थी तब उनकी डेथ हो गई। तो ये 43 इयर्स हमारे काम का नहीं है, बिकॉज़ हम ढूँढ रहे हैं 50 एंड 60। बट अगर हम यहाँ पर मान लीजिए एक फीमेल को इमेजिन करें जिनकी एज है 49 इयर्स, तो 2 साल बाद उनकी एज क्या हो जाएगी? 51, और उनकी 2 साल बाद डेथ हो गई। तो अब ये फीमेल हमारे काउंट की होगी। तो जब तक हमें इंडिविजुअल फीमेल्स की एज नहीं पता चलेगी और ये नहीं पता चलेगा कि कितने साल बाद उनकी डेथ हुई है, हम ये 50 टू 60 का आंसर निकाल ही नहीं सकते हैं। क्योंकि हम ये तो ज़रूर बता सकते हैं कि इस 10 साल के पीरियड में कुल डेथ्स कितनी हुई हैं, पर किस एज पे जाके डेथ हुई है, वो हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते, बिकॉज़ हो सकता है सारी फीमेल्स इस एज ग्रुप की हों जिनकी डेथ हुई हो। तब तो हम कहेंगे एक भी ऐसी फीमेल नहीं थी 50 एंड 60 इयर्स के एज में। एंड सेम अगर हो सकता है सारी इस एज ग्रुप की हो, तो हम कहेंगे जितनी भी फीमेल्स की डेथ हुई हैं वो इसी एज ग्रुप की थी। सो देयरफॉर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए था? कैन नॉट बी डिटरमाइंड।